मनीष कश्यप के अकाउंट में मिले 50 लाख रुपए, पकड़े गए 50 लाख रुपए। तुम्हारे बाप का राज क्यों नेता हो? तुम्हारे बाप का राज तुम्हारे बाप ने दिए थे मनीष कश्यप के अकाउंट में। मनीष कश्यप कहीं से चोरी लाया करके? अरे तो नहीं गया वहां पे, कौन गया, कौन काम आया? मनीष कश्यप। अरे मनीष कश्यप को कोई मतलब फैक्ट्री चल रही है क्या भाई? मनीष कश्यप को आप लोग फंड दे रहे हो क्या? जो चारा घोटाला करके जो लालू यादव जेल काट के आया, क्या बिहार के लोगों से माफी मांगी उसने? पूछ रहे हैं आप। बेटी ने माफी मांगा था, बेटी ने चुनाव के समय बोला था कि मेरे पिता ने जो भी किया बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। मतलब चुनाव के टाइम पे यार बिहार के लोगों की भी गलती है, और मैं कहूंगा बिहार के लोगों से कि अपनी आंखें खोलिए और समझिए कि आखिरकार ये बिहार वो था भाई जहाँ पे इतिहास लिखे गए हैं, और एक एक इतिहास गवा उस बिहार से, और आज उन नेताओं ने पूरे इतिहासों को दबाकर और अपना गुंडा राज वहाँ पर चला रहे हैं। आखिरकार क्या कर रहे हैं बिहार के अंदर? सुरेश राजपूत इतना है आपको चिल्ला रहे हैं, हरियाणा में रहकर डर नहीं लग रहा है? बिहार में सरकार तेजस्वी नीतीश की डाल देंगे आपको? अरे डाल दो भाई, हमें डर नहीं है भाई, नौवीं फेलों से डरेंगे तो बस। अभी पटना मैं भी हरियाणा में हूँ, आप देखते होंगे कि बिहार में काफी जो नेता गलत अगर वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ कहीं भी गलत करते हैं, तो एक हरियाणा का एक शेर है जिसका नाम है सुरेश राजपूत। दहाड़ता है तो अच्छे भी आपको घर में घुस जाते हैं। और यहाँ पे सुरेश राजपूत से हम मिलने आए हुए हैं, और सुरेश मेरे साथ यहाँ मौजूद भी हैं। और सुरेश राजपूत जी, क्या हाल चाल है आपका? बस बढ़िया भाई, और सभी बिहार वासियों को, सभी देशवासियों को जय श्री राम, हर हर महादेव। रक्षाबंधन भी है सुरेश भाई जी, रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे भाई। पर कहीं ना कहीं बिहार में क्या रक्षाबंधन की बात करूँ, छुट्टी तो बंद ही कर दी है बिहार सरकार ने, बताइए। तो क्या लग रहा है सुरेश भाई, आप हरियाणा के हैं, लेकिन लगातार अगर बिहार में कोई भी कहीं भी अगर गलती होता है तो आप वहाँ पे खुद आते हैं? देखिए, बिल्कुल बिहार के अंदर हम देख रहे हैं कि इस टाइम बेचारे मजदूरों की हालत खराब कर रखी है बिहार सरकार ने। बिहार सरकार ने मजदूरों की जो बाहर बेचारे जो कमाई कर रहे हैं, बिहार में टैक्स दे रहे, वहाँ से कमा के ला रहे, बिहार में टैक्स दे रहे, फिर भी उन्हें बिहार में कोई सुविधा ना मिल रही है बिहार सरकार की तरफ से, तो क्यों नहीं बोला जाएगा मेरे भाई? यहाँ पे भी देख रहे हैं फिलहाल पप्पू यादव को करते हुए दिख रहे हैं। देखिए, पप्पू यादव, बिल्कुल सही बात बोला। पप्पू यादव को इसलिए किया क्योंकि पप्पू यादव रातों रात बदल गया, रातों रात भूखकर जाट गया। पहले मनीष कश्यप का सपोर्ट कर रहा, और एक रात में, मतलब एक बात बताइए, जिस मैटर में मनीष कश्यप पर NSA लगाया, जेल में डाल दिया, उसके बाद क्या नाम है, जो पप्पू यादव है पहले तो सपोर्ट कर रहा था, और दूसरे दिन पप्पू यादव ने आके विरोध चालू कर दिया। ऐसा क्यों भाई? ऐसा क्यों? रातों रात क्यों बदल गया भाई? आखिरकार मतलब वो अपनी राजनीति के लिए ये सब कर रहे हैं या फिर बिहार की जनता के लिए कर रहे हैं? अगर बिहार की जनता के लिए वो कर रहे होते ना, पप्पू यादव बिहार की जनता के लिए कर रहे होते, तो मनीष कश्यप का समर्थन कर रहे होते। मनीष कश्यप को बेचारे को निर्दोष फंसाया, NSA लगाकर गलत तरफ फंसाया गया। तो क्या लग रहा है मनीष कश्यप के साथ बहुत गलत हुआ है भाई? वो पप्पू यादव ने भी गलत किया है, और बिहार सरकार ने पूरी तरह गलत किया है मनीष कश्यप के साथ में तमिलनाडु की सरकार मिली है, और बहुत सारे। क्योंकि मैटर ये है कि यहाँ पर बिहार सरकार जो है, जो अनपढ़ नौमी फेल है ना, उसने सब कुछ कराया है, और उसकी ही सारी वो है, वो खुद तो कुछ कर नहीं सकता, किसी भी चीज में सक्षम नहीं है। अच्छा, उसने एक बात और कही, मनीष कश्यप क्या माफी मांग, मतलब नाम नहीं लिया था उसने कहा कि जो फर्जी पत्रकार वो हुए थे, क्या मतलब माफी मांगेंगे? एक बात बताइए, जो चारा घोटाला करके जो लालू यादव जेल काट के आया, क्या बिहार के लोगों से माफी मांगी उसने? पूछ रहे हैं आप। बेटी ने माफी मांगा था, बेटी ने चुनाव के समय बोला था कि मेरे पिता ने जो भी किया बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। मतलब चुनाव के टाइम पे यहाँ पे आके माफी मांग ले, और वैसे मतलब कुछ भी करे जनता के साथ। चारा घोटाला में जेल काटे आया, अभी चार्जशीट दाखिल हुई है उस पे, पप्पू यादव पे, राबड़ी देवी पे, और क्या नाम है, तेजस्वी यादव पे चार्जशीट दाखिल हुई है कि नहीं? CBI ने की है कि नहीं की है? नौकरी उसमें क्या नाम है, जमीन घोटाले में हुई है कि नहीं हुई है? ये बिहार की जनता को खा रहे भाई। पहले चारा घोटाला में जेल काटे आए, और अब फिर जाएंगे दोबारा से, और आए दिन इन पर छापे पड़ रहे हैं। पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे हैं, बताइए। तो क्या लग रहा है आपको, बिहार में कौन सी सरकार अच्छी है? देखिए, बिहार में सरकार, हम तो कहते हैं कि मनीष कश्यप क्या है भाई, और क्या नाम, तेजस्वी कितना पढ़ा है? पढ़ा है, 9वीं फेल है, पास है, फेल है? आप तो पूछ रहे हैं भाई, फेल है पास है? तो आप बताइए। अब जो क्या नाम है, मनीष कश्यप है, एक इंजीनियर है, क्या है, तो कभी मनीष कश्यप जैसे युवाओं को एक मौका क्यों ना देता बिहार के लोग? आखिरकार बिहार के लोगों की भी गलती है, और मैं कहूंगा बिहार के लोगों से कि अपनी आंखें खोलिए और समझिए कि आखिरकार ये बिहार वो था भाई जहाँ पे इतिहास लिखे गए हैं, और एक एक इतिहास गवा उस बिहार से, और आज उन नेताओं ने पूरे इतिहासों को दबाकर और अपना गुंडा राज वहाँ पर चला रहे हैं। आखिरकार क्या कर रहे हैं बिहार के अंदर? और मैं कहना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं मनीष कश्यप जैसे युवाओं को एक मौका देकर देखिए। अगर तुम्हारा बिहार नहीं बदल जाए तो कह देना। एक मनीष कश्यप पे किसका सपोर्ट है? किसका सपोर्ट है? किसकी पावर है मनीष कश्यप पे? एक माइक की पावर है मनीष कश्यप पे, बस। उसी माइक के पीछे, उसी माइक के दम के पीछे आज ना जाने कितने लोगों के आंसुओं को पहुंचता है, कितने लोगों की मदद करता है। बिहार में कितने लोगों के, अभी एक पत्रकार की हत्या हुई, मनीष कश्यप ने अपने करण कश्यप भाई से क्या कहा? जेल में है बंदा, और खुद आर्थिक स्थिति तो कमजोर है, लेकिन फिर क्या कह रहा है
भाई जा, पत्रकार को 50,000 रुपए देगा, कोई भी ना गया, कोई नेता तो नहीं गया वहाँ पे। कौन गया, कौन काम आया? मनीष कश्यप। अरे मनीष कश्यप को कोई मतलब फैक्ट्री चल रही है क्या भाई? मनीष कश्यप को आप लोग फंड दे रहे हो क्या? बताइए। मनीष कश्यप जा रहा है, मनीष कश्यप जेल में होते हुए भी अपने भाई को भेज रहा है 50,000 रुपए दे कहिए। और वो मनीष कश्यप जिसकी माँ के जेवर तक बिक गए अपने बेटा को निकालने से जेल में से, ठीक है, वो मनीष कश्यप। बताइए, क्या बिहार के लोगों को सोचना नहीं चाहिए? कमेंट करिएगा, बिहार के लोग एक एक कमेंट करिएगा, मैं देखूंगा भाई। सुरेश जी, क्या लग रहा है आपको यहाँ तक मनीष कश्यप ने जो भी आपने कमाई की थी यूट्यूब से, जैसे यूट्यूब से वो लोग काम करते हैं तो उसमें उनके पैसे आते हैं, उनके पैसे आए थे तो उसको क्या किया गया था? उसको खाते को सीज कर दिया गया था। क्या उन्होंने कोई ब्लैक मनी का काम किया था? तो मैं कह रहा हूँ मतलब किस तरह से पेश किया जा रहा है। मनीष कश्यप के अकाउंट में मिले 50 लाख रुपए, पकड़े गए 50 लाख रुपए। तुम्हारे बाप का राज है? क्यों नेता हो? तुम्हारे बाप का राज, तुम्हारे बाप ने दिए थे मनीष कश्यप के अकाउंट में। मनीष कश्यप कहीं से चोरी लाया करके? अरे दिन रात मेहनत की उस बंदे ने, दिन रात अपने चैनल खड़े करे उस बंदे ने, जब जाके उसने बेचारा इतना आगे पहुंचा है। और उस पैसा को भी अपने लिए नहीं, बिहार के लिए लगाता है। और क्या होता है 50 लाख से बिहार के लिए अगर लगाता भी है तो कर क्या लेगा उनसे भी? और आज वो पूरी तरह से वो भी सीज कर दिए। उनको मतलब किसी काम में नहीं आ रहे हैं, न बिहार की जनता के में, न अपने केस लड़ने में, किसी में भी। क्या लग रहा है सुरेश जी कि अगर आप अपने जीवन में, मुझे बता दीजिए, आप अपने पूरे जीवन में किसी अपराधी का, किसी नेता का, किसी बड़े पॉलिटिशियन का अकाउंट को सीज करके पब्लिक डोमेन में डाला गया था कि आज तक आपने कभी देखा था, सुना था? आज तक नहीं देखा भाई, आज तक का रिकॉर्ड है। पहली बार मनीष कश्यप के साथ हुआ, और मनीष कश्यप के साथ वो सब हुआ है जो हमने आज तक किसी के साथ देखा ही नहीं। NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दिया। बताइए क्या जुर्म है? देशद्रोही है क्या? देश का गद्दार है क्या? क्या है? मनीष कश्यप ने कौन सा गुनाह किया है? NSA क्यों लगाया भाई मनीष कश्यप पे? ये सारा का सारा षड्यंत्र है मनीष कश्यप को, इसलिए क्योंकि मनीष कश्यप जो है खुलकर आवाज उठाता है, और मनीष कश्यप की आवाज को दबाने के लिए ये सब जेल में डाल रखा है। आज ही पड़ा बेचारा। सुरेश राजपूत इतना है आपको चिल्ला रहे हैं हरियाणा में रहकर, डर नहीं लग रहा है? बिहार में सरकार तेजस्वी नीतीश की डाल देंगे आपको? अरे डाल दो भाई, हमें डर नहीं है भाई, हमें किसी का डर नहीं है इनका। अरे हमें पता है ये जब मनीष कश्यप जैसे भाई को डाल सकते हैं तो हमें भी डाल सकते हैं। डाल दो भाई, फर्क। लेकिन हाँ, सच का साथ देंगे, सच की आवाज उठाएंगे और हमेशा उठाते रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसे नौमी पहलों से डरेंगे तो बस। अभी पटना कोर्ट में आपको केस हुई मनीष कश्यप का, तमिलनाडु के पुलिस जैसे बेतिया में लेकर आए थे आपको, पहला बार बेतिया में काफी इंतजार हो रहे थे कि आज आएंगे कल आएंगे, डेट पर डेट आ रही थी। पहली बार हमने तो एक बात देखा भाई, पहली बार हमने कोई ऐसा भाई देखा है जिसका स्वागत पहली बार फूल मालाओं के साथ में किया गया था। वो बिहार के अंदर फूल मालाओं के साथ में मनीष कश्यप का स्वागत किया गया, और जो बेचारे तमिलनाडु से मनीष कश्यप को लाए। लेकिन आज कहीं ना कहीं थोड़ी सी मनीष कश्यप को इस बात से खुशी है कि आज वो अपनी जन्मभूमि में है, कर्म भूमि में है, और बहुत अच्छी बात है। तमिलनाडु की जो पुलिस आई थी उनका कहना था कि मनीष आपने आखिर गलती किया क्या था कि आप पे NSA लगा दिया? अगर NSA लगा दिया रहता तो आपको जूते चप्पल से स्वागत किया जाता, लेकिन आपके ऊपर फूलों की बारिश की जा रही है। मैंने बड़े बड़े अपराधी को, बड़े बड़े पॉलिटिशियन को, बड़े बड़े सांसद को, मंत्री को, विधायक को, मुख्यमंत्री को मैंने एक से अलग स्टेट को लाया है, लेकिन आज तक मैंने कभी तक ऐसा नहीं देखा कि किसी मंत्री, किसी अपराधी को फूलों से, मला से स्वागत किया जाए। लेकिन आपने ऐसा क्या गलती कर दिया कि आपके ऊपर NSA लगा दिया गया, और NSA लगाने के बाद भी आपका कोई विरोध नहीं कर रहा है, आपके ऊपर सिर्फ फूल माला का स्वागत किया जा रहा है? पुलिस वाले का भी दिमाग हैंग कर गया था तमिलनाडु पुलिस की, आखिर आपने गलती क्या की? सिर्फ पुलिस वालों का ही दिमाग हैंग नहीं हुआ है, इसमें जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, जहाँ के राज्यों के हर जगह के भाई, पूरे देश इसमें पूरा हिला हुआ है कि एक NSA लगे हुए बंदे पर फूल माला है। आखिरकार क्यों? सबसे बड़ी बात इसलिए क्योंकि बिहार की जो जनता है वो पूरी तरह से समझ रही है कि नेताओं ने गेम खेला है, NSA जो लगा है वो लगने लायक नहीं है। मनीष कश्यप ने ऐसा कोई काम नहीं किया, लेकिन खामखा लगा दिया गया। आज बिहार की जनता भी कहीं ना कहीं समझ रही है, और मुझे लगता है बिहार में बहुत जल्दी बदलाव होगा भाई, बहुत जल्दी होगा। क्या लग रहा है सुरेश जी आपको? एक अनिकेत रंजन है, अनिकेत पांडे में उनको नाम से लोग जानता है, अनिकेत रंजन सन ऑफ बिहार, और हमेशा सन ऑफ किसान लगातार आपको बिहार के वासियों को, चाहे अदर स्टेट के जितने भी लोग होते हैं उनको मदद करने काम करते हैं। मनीष कश्यप के छाए की तरह उनके भाई के साथ खड़ा रहकर उनका मदद कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने, मैंने देखा था कि एक ऑडियो लीक हुआ था जहाँ पे हरियाणा के फरीदाबाद में कोई वर्कर जो फंस गया था, उसके पैसे नहीं मिल पा रहे थे, लेकिन आपने जैसे उस वीडियो को देखा आपने तुरंत कैच किया, उस पर आपने तुरंत एक्शन लिया, उसको पैसे दिलवाने का काम किया। आखिर इतना सुरेश राजपूत को बिहार से प्यार क्यों है? भाई देखिए, प्यार इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अनिकेत रंजन सन ऑफ किसान, इस भाई को मैं सैल्यूट करता हूं भाई को, क्योंकि भाई ने जो काम कर रहे हैं ना, आज मनीष कश्यप के तो साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, जो होना चाहिए वायदा जो होना चाहिए, और बिहार के लोगों के लिए आगे भी काम कर रहे हैं। उनका मकसद है बिहार बदलना, और बहुत जल्दी बिहार बदलेगा अगर इसी तरह से जो युवा है वहाँ के खड़े रहेंगे ना, बहुत जल्दी बिहार बदलेगा। और दूसरी बड़ी बात यह है कि भाई उनके कॉन्टेक्ट में एक मैटर आया था कि भाई हरियाणा में, हिसार में कुछ मजदूरों के पैसे मार लिए गए थे,
तो मुझे भी पता चला कि भाई ऐसे ऐसे बात हुई, मेरे पास वीडियो आई, मैंने वीडियो देखा अनिकेत भाई का, तो मैंने फिर वीडियो अनिकेत भाई से कांटेक्ट करने की बात करी, तो उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया, फिर उनसे भी मेरी कांटेक्ट हुई। तो सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए हमें अच्छा लगता है कि हम किसी की हेल्प करें, किसी की मदद करें। जहाँ अगर यहाँ पे मैं फिर कह रहा हूँ, अगर यहाँ पे किसी को जरूरत है, चाहे वो बिहार के भाई है, चाहे कोई भी मजदूर यहाँ पे रह रहे, कोई किसी के पैसे को खा रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसके लिए हम बैठे हैं। और बड़ी बात यह है कि बिहार के अंदर जो भाई काम कर रहे हैं उनको हम सैल्यूट करते हैं, और भाई करते रहिएगा ऐसे। अनिकेत भाई को फिर एक बार सैल्यूट। मेरे साथ है सुरेश सिंह राजपूत, और इनका कहना है कि अगर किसी भी देश के किसी भी स्टेट के अगर लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनके साथ कोई भी समस्या है, तो हरियाणा का शेर यहाँ पे खड़ा है उनकी मदद करने के लिए। आपका अपना क्या राय है, कमेंट में जरूर देना। धन्यवाद। जय श्री राम।